कभी सोचा है कि हमारे शहरों की सड़कें तस्वीरों में दिखने वाली विदेशी सड़कों जैसी साफ सुथरी क्यों नहीं है? या फिर ट्रैफिक में हर कोई लगातार हॉर्न क्यों बजाता रहता है? हम ना अक्सर इसे सिविक सेंस की कमी कहकर टाल देते हैं। पर आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे और यकीन मानिए, इसका असली जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोचते आए हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, कोपेनहेगन की शांत एकदम व्यवस्थित सड़कें, जहां एस्केलेटर पर भी लोग लाइन में खड़े हैं, कोई धक्का-मुक्की नहीं। अब इसकी तुलना हमारे अपने शहरों से कीजिए। कानों को फाड़ देने वाला हॉर्न का शोर, जगह जगह कूड़े के ढेर और लाइनों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। ये दो दुनियाएं सच में बिल्कुल अलग लगती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फर्क है क्यों? देखिए, सबसे आसान जवाब तो यही है कि शायद हम लोगों में ही कोई कमी है, हमारे सिविक सेंस में कोई दिक्कत है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या हो अगर असली वजह कुछ और ही हो? अगर समस्या हम लोगों में नहीं बल्कि उस सिस्टम में हो जो हमारे व्यवहार को रोज तय करता है। हम अक्सर ये जुमला सुनते हैं, अरे यहाँ के लोग कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन क्या ये सच है? चलिए आज इसी धारणा को तोड़ते हैं। क्या हो अगर असल प्रॉब्लम लोग नहीं बल्कि वो ढांचा हो जिसमें हम सब जी रहे हैं? देखिए, लोगों पर उंगली उठाना तो बहुत आसान है। ये तो बस सतह को खरोचने जैसा है। असली वजह कई कई ज्यादा गहरी है। असल में सतह के नीचे तीन बड़ी वजह हैं जो हमारे सिविक बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। एक, बहुत गहरी सामाजिक ऊंच नीच, एक पूरी तरह से टूटा हुआ सिस्टम और हमदर्दी की एक बहुत बड़ी कमी। तो चलिए अब जरा सतह के नीचे गोता लगाते हैं और इन तीन एक दूसरे से जुड़ी हुई वजहों को समझते हैं जो इस पूरी समस्या की असली जड़ हैं। तो पहली और सबसे गहरी वजह है सदियों पुरानी सामाजिक ऊंच नीच। ये सोच कि कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ नीचे हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। और यही सोच तय करती है कि हम अपने सार्वजनिक जगहों को कैसे देखते हैं और ये कि उन्हें साफ रखना आखिर किसकी जिम्मेदारी है। हमारी भाषा ही हमारी सोच को दिखा देती है ना? हम कूड़ा उठाने वाले को कूड़े वाला कहते हैं, जबकि कूड़ा तो हम फैलाते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बॉस, ये एक पूरी मानसिकता है जो कहती है सफाई करना मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और का काम है। और ये सोच हमें हर जगह दिखती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टाफ के लिए अलग लिफ्ट होती है, घरों में काम करने वालों के लिए अलग बर्तन होते हैं। मतलब सफाई को हम अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं, हमने ना मानसिक तौर पर खुद को सफाई के काम से एकदम अलग कर लिया है। और यही शायद विकसित देशों से हमारा सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, एक टूटा हुआ पूरी तरह से नाकाम सिस्टम। सोचिए, जब आपके आसपास की दुनिया ही अस्त-व्यस्त हो और नियम मानने के लिए कोई सुविधा ही मौजूद ना हो, तो फिर कोई क्यों और कैसे नियमों का पालन करेगा? ये सब हम सब ने महसूस किया है ना? वो पब्लिक टॉयलेट जिसमें या तो ताला लगा रहता है या जो इतना गंदा होता है कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। वो फुटपाथ जो अचानक बीच सड़क पर खत्म हो जाता है, या वो फ्लाईओवर जो बिना किसी चेतावनी के 4 लेन से सीधा 2 लेन का हो जाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे हमारे शहर हमारे ही खिलाफ काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन ही नहीं होंगे, इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट नहीं होंगे और चलने के लिए फुटपाथ ही नहीं होंगे, तो फिर लोगों से अलग बर्ताव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यहाँ तो सिस्टम ही लोगों को नियम तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। और ये हमें ले आता है तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह पर, हमदर्दी की कमी। एक दूसरे के लिए और अपने समाज के लिए एक अपनेपन की भावना का न होना। इसे हम बबल मानसिकता कह सकते हैं। हम अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने प्राइवेट स्पेस को तो चमका कर रखते हैं, लेकिन उस बबल के ठीक बाहर जो दुनिया है, उसका क्या? जब हम अपने पड़ोसियों से और अपने शहर से वो जुड़ाव महसूस करना बंद कर देते हैं, तो फिर सिविक सेंस कहाँ से आएगा? लेकिन सिर्फ समस्याओं पर बात करने से कुछ नहीं होगा। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे दुनिया भर में अच्छे सिस्टम्स लोगों से अच्छा बर्ताव करवाने में कामयाब होते हैं। जरा ये फर्क देखिए कि एक अच्छा सिस्टम क्या कर सकता है। भारत में हम गीला और सूखा कचरा अलग कर दें तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वहीं डेनमार्क जैसे देश में कचरे को 10 से भी ज्यादा अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है और लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम इसे बहुत आसान बना देता है। या फिर जर्मनी का उदाहरण देखिए। वहां जब आप कोई प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं तो आप एक छोटी सी रकम डिपॉजिट के तौर पर देते हैं।
फिर जब आप वो खाली बॉटल एक मशीन में वापस डालते हैं तो आपके पैसे तुरंत आपको वापस मिल जाते हैं। कितना सिंपल है, एक छोटा सा इंसेंटिव और रिसाइकलिंग सबकी आदत बन जाती है। जापान में बच्चे अपना स्कूल खुद साफ करते हैं। स्विट्जरलैंड में कचरा फेंकने के पैसे लगते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग करना बिल्कुल मुफ्त है। ये सब सिर्फ अलग अलग देशों के नियम नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि सिविक सेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। इसे डिजाइन किया जाता है, इसे सिस्टम, प्रोत्साहन और सामाजिक उम्मीदों से बनाया जाता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। असली सिविक सेंस सिर्फ नियमों या अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आता, ये आता है जुड़ाव से, एक अपनेपन की भावना से। डेनिश भाषा में एक शब्द है समफुंडसिंध। इसका मतलब है एक ऐसी सामाजिक सोच जहां आप समुदाय की भलाई को खुद की भलाई से ऊपर रखते हैं। यही वो भावना है जो किसी को सड़क पर पड़ा वो कचरा भी उठाने के लिए कहती है जो उसने नहीं फेंका, क्योंकि वो ये मानता है कि ये सड़क भी उसकी अपनी है। और यहीं से ना एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है। जब माहौल साफ होता है और सिस्टम ठीक से काम करता है तो लोगों में अपनेपन की भावना बढ़ती है, और जब ये भावना बढ़ती है तो लोग उस साफ माहौल को बनाए रखने के लिए खुद कोशिश करते हैं। मतलब एक अच्छी चीज दूसरी अच्छी चीज को जन्म देती है। आखिर में ये सारी बात आकर एक चीज पर टिकती है, हमदर्दी, एम्पैथी। ये वो सोच है, वो अंदर की आवाज है जो हर काम करने से पहले पूछती है, मेरे इस काम का असर दूसरों पर क्या पड़ेगा। यही वो चिंगारी है जो असली सिविक सेंस को जिंदा रखती है, चाहे वो ट्रैफिक में बेवजह हॉर्न बजाना हो या लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना। तो अंत में एक साफ सुथरा देश असल में एक हमदर्द देश होता है। अब असली सवाल ये है कि हम अपने समाज में इस हमदर्दी को, इस अपनेपन को कैसे बनाएं।